आपको जो नदी में कचरा इधर उधर के इलाके का इकट्ठा हुआ वो दिखाई देगा, और किस तरह का प्रवाह था, किस जोर का प्रवाह था, वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए पास में तटों पर जो पेड़ थे वो हैं। पेड़ देखिए किस तरीके से धाराशाही होकर गिरे हुए हैं। जोरदार प्रवाह से पुलागे नदी लेकर आती है पास के पहाड़ों का पानी और पेड़ों को ढहाती, आसपास बसे घरों को ढहाती। जो बिजली के खंभे थे, देखिए ये बिजली का खंभा जो नदी के तट पर मौजूद था उसे ढहाते हुए आसपास यहाँ पर जो बिजली के खंभे के हिस्से हैं पड़े हुए हैं। जो सड़क इस इलाके में बहती है वो सड़क किस तरीके से टूटी फूटी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ना केवल सड़क, सीरीन जरा एक नजर इस कैमरे के फ्रेम को देखिए, कैसे यहाँ पर जो घर थे इन घरों को किस तरीके से नदी ने धाराशाही कर दिया है। इस घरों के जो पूरे आगे का हिस्सा है तोड़ फोड़ के नदी प्रवाह के संग बहा कर रह गई। जो लोग मौजूद थे रेस्क्यू करके एनडीआरएफ ने उनको निकाला, लोग खुद भी भागे। घरों में जो सामान मौजूद रहता है वो सामान यहाँ पर आपको सब घर के बाहर बिखरा हुआ दिखाई देगा। तो जो नदी का प्रवाह था उसका असर था जोरदार। यहाँ पर उस नसर के चलते तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। नदी का प्रवाह अब कुछ कम हुआ है। इस बीच में जो रेस्क्यू का काम है एनडीआरएफ की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और लोकल रेस्क्यू की टीम लगातार कर रही है। मैं एक नजर आपको उस रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए ये जेसीबी जो पुल का हिस्सा टूटा हुआ था, सड़क का हिस्सा टूटा हुआ था, उसे बनाने में एनडीआरएफ के अधिकारियों की मौजूदगी में लगी हुई है ताकि रास्ता खुल सके, रास्ता चल सके, जो रेस्क्यू का काम हो वो सुचारू हो सके। पर इन सबके बीच में जो पुलागे नदी अपने साथ पानी का प्रलय लेकर आई है। स्थानीय लोग जो पुलागे नदी के इस हिस्से पर बसे हुए थे उनके लिए बर्बादी का मंजर। एक नजर फिर नदी के बीच में चल के देखिए आसपास के जो बड़े पेड़ थे उनको उखाड़कर, जड़ों से उखाड़कर नदी में पानी के बीच में पड़े हुए दिखाई देंगे। नदी इस प्रवाह के साथ लेकर आई है और ऊंचाई पानी की इस तरह थी कि मैं जहां खड़ा हूं उस जगह पर एक घर था। देखिए मेरे ठीक नीचे का जो हिस्सा है आपको दिखाई देगा, यहाँ पर घर का जो स्लैब होता है वो सब दिखाई देगा और वो सब कुछ यहाँ पर बह चुका है। जो जगह है इतनी खतरनाक है, एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को हटा रही है। घरों का सामान बिखरा हुआ है, बर्बादी का पूरा मंजर है। और सड़क के दूसरे हिस्से में जो दूसरे घर हैं आपको दिखाई देंगे, पानी वहां तक चढ़ा था और घर के अंदर का फर्नीचर, घर के अंदर का सामान पानी से इतना ज्यादा प्रभावित था कि लोग सारा सामान घर के बाहर इस समय जो भीग चुका है, जो खराब हो चुका है, धूप के चक्कर में निकाल के रखे हैं। सुबह से बारिश कुछ थमी हुई थी जिसके चलते लोगों को आराम था, लेकिन अब फिर से बारिश का तेज प्रवाह है। और तेज प्रवाह के बीच में देखिए इस घर में किस तरीके से जो ये घर टूट के गया है उसका सामान निकालकर स्थानीय लोगों ने रखा है कि सामान जो है तो कुछ बच सके उसे बचा ले। उस घर का टीना, उस घर का डिश का एंटीना, उसके अलावा जो बेड का सामान होता है वो रखा हुआ है। इन सब के बीच में प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता एनडीआरएफ की लोकल जो रेस्क्यू के डिपे हैं, डिपार्टमेंट है उनकी, कि इस रास्ते को खोल सके। और इसी कड़ी में यहाँ पर सड़क जो टूटी थी उसे बनाने का काम है। देखिए सड़क के नीचे काफी जो तार होता है वो तार भी ऊपर आया हुआ दिखाई दे रहा है। जो सड़क थी पूरी तरीके से बह गई उस बहाव में, तेज नदी के बहाव में। और अब कोशिश जेसीबी की तरफ से रास्ते को खोलने की, स्थानीय लोग यहाँ पर मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप स्थानीय लोगों को भी खड़ा हुआ देखेंगे, यहाँ पर स्थानीय लोग खड़े हैं जो आपस में लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की, देखने की, जानने की उनका क्या स्टैंड है, उनको क्या कहना है इस विषय में। अन्ना, क्या कैसे पानी का प्रवाह किस तरीके से आया था, क्या स्थिति थी, नदी का असर कैसा रहा? बहुत बारिश था, बहुत बारिश भयावह था। कैसा पानी किस तरीके से रात में आया, कितना जमीन का साथ आया ना, ठीक है अजय। बहुत मुश्किल हो गया इधर, आदमी को जाना आना वो मुश्किल हो जाएगा। पानी जब आया तो आप लोग कैसे, जब कितने बजे आया, आप लोग कैसे बच के निकले? 11:30 बजे तक आया पानी, पूरा इधर पूरा पानी था। ये पूरा इससे डूबा हुआ था पानी से, आगे तक पानी था, ऊपर तक पानी भरा हुआ था। जी अजय। अच्छा, तो कब मदद करने के लिए प्रशासन पहुंचा यहाँ पर? क्या वो सुबह, आज सुबह से आया ना, आज सुबह से आया। तो देखिए स्थानीय लोग हैं वो दिक्कत भी आपको बता रहे हैं। और महत्वपूर्ण क्या है कि फिर से तेज बारिश बार बार होने लग रही है। जो रेस्क्यू का काम स्थानीय प्रशासन कर रहा है वो मुश्किल में आ जा रहा है। बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर लोगों के घर बह गए हैं, सब कुछ वहां पर अस्त व्यस्त है। और अभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि ये मुसीबत रुकेगी कब, थमेगी कब, क्योंकि बारिश अब भी रुक रुक कर लगातार वहां पर हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।